बात कर, मैं समझ गया था। नहीं, उन्होंने पीछे नहीं लिया है, उन्होंने इस वक्त एक दानिस्ता तौर पे एक अच्छा मूव किया है, क्योंकि एक तो पिंडी टेस्ट जिसका भी आपने जिक्र किया है, ठीक है ना, एक मेहमान टीम आ रही है, वर्ल्ड चैंपियन है वो, उनके जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उन्होंने भी मुलाकात की है उनसे, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से, कि भाई वो हमारी टीम आ रही है, उनको क्या गारंटी करते हैं उनकी सिक्योरिटी। तो इमरान खान ही हिमसेल्फ बीइंग ए ग्रेट क्रिकेटर। जाफरी साहब उन्होंने कुक हायर कर लिया है, वो कह रहे हैं हमारा बंदा ही खाना पकाएगा, आपका खाना हम नहीं खाएंगे। इंग्लैंड का पूरा स्टाफ अपने साथ कुक भी लेकर आ रहा है। इसकी एक और भी वजह है कि वो जो मिर्च मसाले खा लेते हैं ना, फिर बाद में जो उनकी तबीयत की नासाजी, इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं। मेरा जाती सवाल इंपॉर्टेंट आपसे मुझे पूछना है जी। इस वक्त मुल्क के अंदर एक अहम तैनाती का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, सामरी मूव हो गई है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जी। नाउ द क्वेश्चन इज, हर तरफ मैं यही सुनता हूं कि ये एक जो सबसे सीनियर होता है उसी को बनाया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन फिर मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं जाफरी साहब कि क्या वजह है कि जो सबसे सीनियर 2 होते हैं सिर्फ उनके नाम नहीं होते हैं, 4-5 के नाम होते हैं। जब बनना सबसे सीनियर ने है तो 4-5 के नाम भेजने का फायदा क्या? मुझे तो ये पूरा सिस्टम में एक बात मैं जानता हूँ कि वजीर आजम का जो है ना वो हरफ आखिर है इसमें, वो बाउंड भी नहीं है किसी से मशवरा करने के लिए, यानी कि अगर वो कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। तो जो उन्होंने जो 6 नाम की बात की, तो सीधी सी नाम देते ही क्यों है इन दैट सेंस, जो मैं भी इस चीज़ आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये सवाबदीद है वजीर आजम और किसी की नहीं है। ये मैं आपको पाकिस्तान जब वजीर आजम का ही डिसीजन है तो फिर 6 नाम देने की समझ में नहीं आता। आई एग्री विद दैट। फिर तो एक नाम देने की क्या है, जब वजीर आजम से पूछने कि भाई आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे, तो एक फॉर्मेलिटी है कि जिसको पूरा किया जाता है, खाना पूरी है, एक रीत कह लीजिए, एक रीत है। और उसमें वो पूछ लें अपने दाएं बाएं जो लोग हैं या अपने भरोसे के जो लोग हैं, तो वो सही है, ना भी करें तो वो ही हिमसेल्फ इज एम्पावर्ड टू डू दिस। और 26 तारीख को इमरान खान का रावलपिंडी में पहुंचना, 26 तारीख को अहम तैनाती होना, बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा 26। जी हाँ, वो ये 2 और 6 जो है मिला के वो है तो अहम। 2 और 6 मिला के क्या आदात किस लिहाज से अहम बनेगा, ये आपको याद आ गए होंगे। मुझे जाफरी साहब याद आ गए यहाँ पे, कनान भाई क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं, वो उनसे पूछेंगे हम। लेकिन मईशत इस वक्त हमारी डूबती जा रही है, 75% हम करीब आ गए हैं डिफ़ॉल्ट होने के। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हमारी मईशत की, उसमें इलेक्शन होना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हुकूमत से मईशत संभल नहीं रही है। डार साहब को लेके आए तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस हुकूमत बन के आए, खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कीजिए, अनएक्सपीरियंस हुकूमत है, हम तजुर्बेकार लोग हैं, लेकिन तजुर्बा तो फेल हो गया यहाँ पे आके। देखिए, मईशत और जो सियासी बहरान है इसका वाहिद हल तो इलेक्शन है, इस पे सब मुत्तफिक हैं। वो लोग जो मतलब बात इसको काउंटर कर रहे हैं ना, वो भी फ्रॉम डीप फ्रॉम विद इन वो जानते हैं कि हाँ मुल्क चल नहीं रहा, ठीक है ना, रेंग रहा है। अच्छा, मईशत क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम तफसीलन बात कर सकें, तो मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। मेरी एक अदना सी जो राय है या मेरी अदना सी रिसर्च है, वो 6 ऐसी बुनियादी नुकात हैं जिसकी वजह से हमारी जो मईशत है दैट इज़ इन टैटर्स, ठीक है ना। एक तो लो ग्रोथ, ठीक है, दूसरा आपका हो गया हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, तीसरा हो गया आपका एक्सटर्नल फिस्कल डेफिसिट, सही है ना, चौथा हो गया आपका डिटेरिएटिंग एक्सटर्नल बैलेंस पोजीशन, पांचवा हो गया आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड छठा बट नॉट द लीस्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट। 6 हो गए, ठीक है। अब वो हम जिसे कहते हैं ना लकी 7, इसमें 7वां वो एक इस वक्त कल आएगा जिसका हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके हम और आप मुंतज़िर हैं, दैट इज़ मुस्बत तब्दीली आएगी कब, आने दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? हमने पहले भी तब्दीली का सोचा, उन्होंने कर दिया, लकी 7 दूसरे कर देंगे, बाकी भी बचेगा। लेकिन फिलहाल हालात बहुत बुरे हैं सर, आलमी मंदी में कहाँ से लाए हैं आप सर? मैंने तो आपको अपनी वो नुकात बता दिए। देखिए, सिचुएशन इस वक्त जो लोग कहते हैं ना कि अभी बदतरीन, इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती, बेहतरी की तरफ तो जा सकती, नहीं हो सकती, मजीद नीचे डिफॉल्ट हो सकते हैं क्यों? हाँ, ऑफिशियली अपने डिफॉल्ट अनाउंस हो सकते हैं। आपकी नजर में डिफॉल्ट करेंगे नहीं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो 75% पे वो कोई मसला नहीं है ऐसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब भी कहा था कि बदतरीन सूरत हाल है, इससे ज़्यादा बुरे हालात नहीं हो सकते। अब इस हुकूमत में खड़े में इसमें भी कह रहे हैं कि बदतरीन सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी, 50%। इसलिए मैंने कहा, तला साहब ने जो बात की, जतोई साहब ने, कि अब इससे बुरा क्या होगा, क्योंकि हम तो उस नहज पे खड़े हैं और अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि श्रीलंका से अगर हो गया खुदा न खास्ता, उससे बदतर पोजीशन इसलिए होगी कि वहाँ के जो बैंक्स थे ना वो इन्हिसार नहीं कर रहे थे किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। हमारा एक सबसे बड़ा जो कोर इशू है, आवर बैंक्स आर नॉट मतलब रेडी टू फेस दिस क्राइसिस। खुदा न खास्ता का होता है, बहुत बुरा हो जाएगा। इससे आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, इससे बुरा नहीं हो सकता।
अब बेहतरी की तरफ तो है, तो ये है कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में 10 बदवा हों और पाकिस्तान के लिए और सबके तो लिए। मईशत की बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर आती है आपको कि हो सकती है बेहतर या नहीं हो सकती है, जस्ट ऐसे ही चले जब तक हुकूमत नहीं, कोई इलेक्शन नहीं ना आते? उम्मीदी तो नहीं सिखाता हमारा जो वो तो दीन इस्लाम है, है, ठीक है ना। बेहतरी हो सकती है और इनकी जो चेहरे की मुस्कान है जतोई साहब की, दिस सेज ऑल। देखें बेहतरी कैसे आएगी, बेहतरी इंसानी लेके आते हैं ना। बेशक। तो जब आप किसी मनसब पे ऐसे आदमी को फाइज नहीं करेंगे कि जो मुल्क का हमारा और आपका सोच रहा है, बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी क्या है, कोई बेहतरी आसमान से नहीं टपकती, ठीक है ना। हमारी आपकी एफर्ट्स है ना। एक बच्चा है वो इम्तिहान में मेहनत करता है, कामयाब हो जाता है। दूसरा है वो वक्त का ज़िया करता है, वो कामयाब नहीं होता। इट्स एज सिंपल एज दिस, है ना। जो मुमतहिन है वो किसी ख़ास बच्चे का तो वो नहीं करता ना, नुकसान करता, वो टारगेट नहीं करता। उसके सामने पर्चा आया, अच्छा लगा उसे नंबर दे दी, नहीं अच्छा लगा उसे नंबर नहीं दिया। जाफरी साहब ये बताइए, क्या फॉरेन डोनर्स बिलखुसूस IMF हमारा दोस्त है हमारा दुश्मन? क्योंकि मैं देख ये रहा हूँ कि IMF हमें 2-2 रुपए देके हमारी गाड़ी को चला तो रहा है, लेकिन गाड़ी को स्टेबल नहीं कर रहा। ये लोग अपने इदारों के लिए 100 बिलियन डॉलर निकाल लेंगे, पाकिस्तान को चलाने के लिए 1.5 बिलियन, 1 बिलियन, 500 मिलियन निकालेंगे। सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या फॉरेन डोनर्स पाकिस्तान को सही राह पे लाना चाहते हैं? वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? क्योंकि आप जानते हैं सर, अगर हम ईरान से आज भी पेट्रोल ले लें तो आराम से 70 रुपए लीटर पूरे पाकिस्तान में मिल सकता है, लेकिन स्मगल होकर हब तक आ जाएगा। कराची से 2 घंटे दूर कराची नहीं आ सकता। इंडिया ईरान से खरीद रहा है, चाइना ईरान से खरीद, हम नहीं खरीद सकते। तो हमारे लिए जो पॉलिसीज बाहर से टपक रही हैं वो हमारे मफाद में नहीं है। वो 2% ही है जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी जो टैक्स नेट में नहीं है उन्हें कोई टैक्स नेट में लाने की बात नहीं कर रहा, ना लेकर आ रहे हैं। क्या ये दोस्त है हमारे या दुश्मन जाफरी साहब? ना दोस्त है ना दुश्मन है, इनके सिर्फ इंटरेस्ट है, मफादात। दैट्स इट। क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है, हम उस चीज़ से मुस्तफ़िद नहीं हो सकते। पिछले 10 माह की जो आप अगर देखें पूरा उसकी जो ग्राफ उठा के देखें तो उससे सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेट पे आ गई है आलमी मंडी में तेल की कीमत है। ये आपने मेरी बात को ना इंडोर्स कर दिया है। वो खुलूस नियत नहीं है। जो आपके जो लीडरान हैं ना, जो कौम को आगे लेके चलते हैं, ये उनका काम है। जब आप जानती, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती कि भाई वहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बस नहीं कर रहे, ऐसा है ना। तो जो जब तक आपके पास ऐसा आदमी नहीं आएगा जो इस विजन के साथ चले कि मुझे पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी करनी है, बेहतरी आ नहीं सकती। तब्दीली उसी सेंस में मैंने कहा था कि आप बेहतरी आए, ठीक है, इससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकते। और बेहतरी तभी आ सकती है जब तक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करें। हम प्लानिंग करते हैं